संजय, हाँ तो राजन, पंचजन नामक राक्षस को मारकर प्राप्त हुए पांचजन्य नामक शंख से भगवान श्री कृष्ण ने और देवताओं द्वारा दिए हुए शंख से महात्मा अर्जुन ने घोर नाद किया है। साथ ही अनंत विजय नामक शंख से युधिष्ठिर ने तथा पौंड्र नामक राक्षस को मारकर प्राप्त हुए शंख से पराक्रमी भीम ने, सुघोष और मणिपुष्पक नामक शंख से नकुल तथा सहदेव ने, साथ ही साथ भयंकर धनुष वाले काशीराज दृष्टद्युम्न, विराट, राजा द्रुपद, महाबाहु सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु ने भी हर्ष के साथ शंख फूंक दिया है। धृतराष्ट्र की अंतर्व्यथा, इसने तो इन महारथियों की प्रशंसा के पुल बांध दिए। अरे भगवान की बात तो अलग थी, इनकी गाथा क्या गानी। संजय ने यह दुर्भावना जान ली, अर्थात भांप ली, और मन ही मन कहा, तुम्हारे जैसे भीतर बाहर से अंधे से तो सही बात करनी ही पड़ेगी। शायद इस दृश्य को सुनकर भी तुम्हारे मन में कुछ मानवता जाग जाए और तुम भगवान के शरणागत हो जाओ। हे राजन, ये क्या, जहां शंखनाद हो चुका है, युद्ध प्रारंभ का बिगुल बज गया है, वहां हनुमान जी की ध्वजा वाले महात्मा अर्जुन अपने स्वजनों को देखकर ऋषिकेश से कह रहे हैं कि हे अच्युत, पहले आप मेरे रथ को दोनों सेनाओं के मध्य ले चलें, जिससे मैं देख सकूं कि मूर्ख दुर्योधन का हित चाहने वाले युद्ध की इच्छा से आए हुए महारथियों में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना है। भगवान की दयालुता रुक न सकी। जब आकाश में संपूर्ण सिद्धों को, देवता, गंधर्व, किन्नरों को तथा अलौकिक शक्तियों को दर्शन करते भगवान ने देखा तो हृदय दयार्द हो उठा। मानव मात्र के लिए दया का सागर उमड़ पड़ा। भगवान ने अर्जुन की तरफ होकर उनकी आंखों में दया भरी दृष्टि से देखा, जिससे अर्जुन के मन में भी दया, करुणा आदि भाव प्रकट हो गए। भगवान को कुछ देना होता है तो वह किसी को भी निमित्त बनाता है। प्रभु का ब्रह्म विद्या रूप दूध उनके वात्सल्य में हृदय से छलकने लगा। प्रभु अब उसे रोक नहीं पा रहे हैं। उसी प्रकार प्रभु प्रेरणा से अर्जुन की दशा कुछ और हो गई और वे कह बैठे, हे माधव, इस रथ को दोनों सेनाओं के बीच ले चलें, जिससे मैं देख लूं कि किन किन महारथियों से मेरे लिए युद्ध करना योग्य होगा। अर्जुन के माध्यम से ही भगवान सबको दर्शन देना चाहते हैं, अतः कहा, अच्छा आओ चलो देख लेते हैं। जहां बाण की वर्षा होनी थी वहां प्रभु दर्शन की बरसात होने लगी। दुर्योधन ने कहा, पितामह अब देर क्या है। पितामह ने कहा, अभी तक अर्जुन ने मुझे तथा द्रोणाचार्य एवं कृपाचार्य आदि गुरुजनों को बाण से प्रणाम नहीं किया है। यह पांडवों की आदर्श परंपरा है। फिर अर्जुन तो इधर ही आ रहा है, हो सकता है वह हम सब से कुछ कहना भी चाहता है। अरे देखो तो, रथ पर दोनों हाथों से हम सभी गुरुजनों को प्रणाम करते हुए अर्जुन आगे बढ़ गया। तुम अपनी जगह जाओ वत्स, समय की प्रतीक्षा करो। अब तुम्हारी आज्ञा से नहीं, मेरी आज्ञा से युद्ध प्रारंभ होगा। हे राजन, निंद्रा विजयी अर्जुन के द्वारा ऐसा कहने पर भगवान नारायण ने अपने दिव्य रथ को दोनों सेनाओं के मध्य खड़ा कर दिया है, जहां से पितामह, गुरुदेव, द्रोण, कृपाचार्य आदि सभी दिख रहे हैं। भगवान कह रहे हैं कि लो इन्हें भरपेट देख लो। वहां अर्जुन अपने ताऊ चाचों को, दादा परदादों को, गुरुओं, मामाओं, पुत्रों, पोत्रों को, मित्रों को, ससुरों एवं सुहृदों को देख रहे हैं। अरे ये देखें राजन, अपने स्वजनों को देखकर कुंती पुत्र अर्जुन अत्यंत करुणामय हो गए हैं। शोक करते हुए व्यथित हृदय से भगवान से कहने लगे हैं, संजय, हे राजन, एक बात तो देखने ही योग्य है।
दोनों ही पक्ष के लोग इस नर नारायण की जोड़ी को बड़े आदर और प्रेम से निहार रहे हैं, मानो इन्हें हृदय में अति संतुष्टि प्राप्त हो रही हो। सारी सेना में स्तब्धता है। राजन, इतना मौन कि यदि आकाश से कोई छोटा सा तिनका भी गिरे तो आवाज हो जाए। अर्जुन ध्वजों को पकड़े हुए बड़े प्यार और आदर से निहारते हुए जा रहे हैं तथा भगवान सबको दया दृष्टि से देखते हुए जा रहे हैं। इस छोर से उस छोर तक जाकर अब पुनः लौट रहे हैं। हाँ, तो हे राजन, अब दोनों सेनाओं के मध्य में भगवान श्री कृष्णचंद आनंद कंद ने रथ को सहसा रोक दिया है। अरे ये क्या! महात्मा अर्जुन के नेत्रों से अश्रुधारा बह चली। उनका हृदय दयाद्र हो उठा। अपने गुरुजनों के विपक्ष में खड़े होते अपने को देख तथा स्वजनों को विपक्षी होते देख इस महात्मा का हृदय रो रहा है। हे राजन, शुद्ध सात्विक मोह ने उनके तन, मन, वचन, हृदय को झकझोर दिया है। धृतराष्ट्र को भी आंतरिक मोह होना और पूछना, देखो देखो संजय, मेरा पुत्र अर्जुन इतना विहुल क्यों हो गया? संजय, हाँ राजन। भगवान श्री कृष्ण ने उठकर कंधे पर हाथ रख दिया है और बड़े प्यार से सिर के पिछले भाग को सहलाते हुए पूछ रहे हैं, क्या हो गया पार्थ, क्या हो गया? बोलो बोलो, क्या हो गया? यह कैसी दशा हो रही है? अर्जुन ने कहा, कैसे बोलूं माधव, कैसे बोलूं? स्वजनों को देखकर मेरा मुंह तो सूखा जा रहा है, त्वचा अति जल रही है, रोम रोम से पसीना आ रहा है तथा अति भय के अवसर पर होने वाला रोमांच भी हो रहा है और शरीर कांप रहा है। अब तो मैं खड़ा भी नहीं हो पा रहा हूं। केशव, भगवान का उन्हें धीरे से रथ के पिछले भाग में बैठो बैठो कहकर बैठाना। अर्जुन को रोते हुए भगवान की आंखों में झांक कर कहना, ये लो, अब तो हे गोविंद, गांडीव को उठाने की सामर्थ्य भी मेरे हाथों में नहीं रही। हे माधव, ये सारे शरीर में विपरीत लक्षण अशुभ की सूचना दे रहे हैं और यह अशुभ हम दोनों पक्षों के लिए है, न कि किसी एक के लिए। नहीं नहीं हे गोविंद, मैं युद्ध नहीं चाहता, विजय नहीं चाहता। हस्तिनापुर की तो बात ही क्या है, मैं तो त्रिलोकी का भी साम्राज्य नहीं चाहता। हे केशव, युद्ध का परिणाम रूप फल होता है कि विजेता उस विजय श्री का उपभोग करे, परंतु जिनके लिए हम युद्ध करने जा रहे हैं वे ही तो भाई बांधव, पुत्र, पौत्र तथा गुरुजन सामने खड़े हैं। मेरी दृष्टि में तो यह स्वजन संहार, ब्रह्म संहार के बराबर है। भगवान का मन ही मन हंसते हुए ये कहना कि तुम भले ही अपने बाल बच्चों की समृद्धि के लिए युद्ध करने आए थे, पर मैं तो धर्म की स्थापना के लिए युद्ध करने आया हूँ। मरे हुए को क्या मारना, क्योंकि इससे तो पाप ही लगता है माधव। ये सब तो पहले ही शास्त्र के अनुसार मरे हुए हैं। शास्त्र में 14 प्रकार के पुरुष मरे हुए माने जाते हैं और उन 14 में ये सब आते ही हैं। फिर इन आतातियों से क्या युद्ध करना? मैं तो नहीं समझता कि इनमें कोई जीवित भी बचेगा। वह प्रलयंकारी दृश्य तो अभी दिख रहा है, जिसके कर्ता हम ही होंगे। हे प्रभु, मूर्खों की संगोष्ठी में तथा बालकों की सभा में बुद्धिमान नहीं जाते। ये तो स्पष्ट ही मूर्ख राज दिख रहे हैं। फिर हम बुद्धिमानों को इनके साथ मूर्खता क्यों करनी? अहो, निश्चित रूप से इस युद्ध रूप विप्लव में हजारों हजार स्त्रियां विधवा हो जाएंगी और उस अवस्था वाली नारियों में पराये पुरुष की कामना होगी तथा उस कामना से वर्ण संकर उत्पन्न होंगे और वर्ण संकरता के बढ़ने पर हमारे पितरों का पतन हो जाएगा। उस अवस्था में क्या पितर हमें क्षमा करेंगे? क्या हमें सुख शांति मिलेगी? नहीं माधव, नहीं। इस बड़े भारी पाप से हमें बचा लें। हमें न राज्य चाहिए न ऐसा सुख चाहिए। यदि ये युद्ध करना चाहते हैं तो मैं अवसर नहीं दूंगा, मैं युद्ध नहीं करूंगा। संजय ने कहा, हे राजन, आश्चर्य है,
आश्चर्य है, महात्मा अर्जुन ने धनुष बाण को रथ से बाहर फेंक दिया है और शोक संतप्त हृदय से रथ में बैठे के बैठे रह गए हैं। धृतराष्ट्र, देखा संजय, मैंने सैकड़ों बार कहा है कि ये महात्मा पुत्र है, इनके रक्त में सद्भाव है। मुझे तो कभी भी अपने पुत्रों पर उतना भरोसा नहीं था जितना कि इन पर। बात तो स्पष्ट है कि यदि एक भाई मूर्खता करे तो दूसरा भी क्या वैसा ही करेगा। फिर अर्जुन ने जो आज वर्ण संकरता की बात की है, पितरों के पतन की बात की है, मैं समझता हूँ कि अब युद्ध होगा ही नहीं, संकट टल गया। क्योंकि जो तर्क मेरे धर्मात्मा पुत्र ने दिए हैं वे तो शास्त्रीय तर्क हैं। इनकी काट तो भगवान के पास भी नहीं है, क्योंकि शास्त्र की मर्यादा का वे विरोध नहीं कर सकते। क्यों संजय, यह धर्म संगत बात तुम्हें भी तो खूब भाई होगी। बोलो, अब मौन क्यों हो गए? संजय, हाँ राजन, मौन नहीं हूं, भगवान की प्रतिक्रिया देख रहा हूं। इस अध्याय की झांकी को देखते बनता है, एक तरफ विद्वानों का जमघट है तो दूसरी तरफ धर्मात्माओं का। एक तरफ पितामह भीष्म जैसा वेदज्ञ है, कृपाचार्य जैसा विद्वान है, शास्त्रों पुराणों का ज्ञाता है, द्रोणाचार्य जैसा धनुर्वेदी है, तो दूसरी तरफ महात्मा युधिष्ठिर जैसा सत्यवादी है, भीम जैसा महाबली है, अर्जुन जैसा धनुर्धारी है, नकुल एवं सहदेव जैसा अपने भाइयों का अनुगमन करने वाला महात्मा है। लेकिन दोनों के मध्य में भगवान श्री कृष्ण चंद आनंद कंद हैं, चाहे भले ही वे महात्मा अर्जुन के रथ पर ही क्यों न बैठे हों। बड़ी विलक्षण बात है कि जो जानने वाले हैं, जो कहते हैं कि हम जानते हैं, वे ही मूर्खों की गणना में आ गए हैं। उनकी गिनती मूर्खों में हो रही है। जानने का अहंकार बड़ा घातक होता है। मैं जानता हूँ, यह भाव अपने आप में संपूर्ण दोषों को देने वाला है। न जानने वाले मूर्ख कैसे कह देते हैं कि मैं जानता हूँ। पहले अपने पिता को मान लेते हैं, फिर कहते हैं भगवान को जानते हैं। पहले वो माँ के हो जाते हैं, भगवान को जानते ही नहीं और कहते हैं कि भगवान को जानते हैं। पहले वे भाई बांधवों के हो जाते हैं और कहते हैं हम भगवान को जानते हैं। कभी किसी भी काल में ऐसा तो हुआ ही नहीं कि कोई माता पिता एवं स्वजनों का होकर तब भगवान का हुआ हो। भीष्म जैसा महारथी वेदज्ञ पूरी तरह से शांतनु का हो चुका है और मूर्खों की सभा में बैठकर भगवान का विपक्षी बन गया है। यह जानते हुए भी कि मैं पापात्माओं के साथ खड़ा हूँ। उसे जानना चाहिए था कि यदि इस समय शांतनु रहते तो क्या ऐसा ही कहते। लेकिन पितृभक्त श्रवण की कहानी भी तो है जो कि उन्होंने सुन रखी है, किंतु वही पितृभक्त श्रवण राजा दशरथ के बाणों से मारा गया। धर्म पत्नी से युद्ध कर उसको त्याग कर माता पिता को कंधे पर लेकर तीर्थ यात्रा को चल पड़ा पितृभक्त बनने के लिए। और आज भी लोग दुहाई देते हैं श्रवण कुमार की, लेकिन दुहाई देने वालों को समझना चाहिए कि वे ये भी कहें कि वे श्रवण कुमार भगवान के संपूर्णता से नहीं थे, तभी तो बाणों से मारे गए। जो भगवान का होता है वह बाणों से नहीं मारा जाता। उसे अग्नि से कोई मार नहीं सकता जलाकर, उसे जल में डुबो नहीं सकता कोई, भूकंप आदि में धराशायी नहीं हो सकता वह। तो फिर दुहाई देने वालों को दोनों बातें कहनी चाहिए। श्रवण कुमार को पहले माता पिता का नहीं, पहले भगवान का होकर फिर माता पिता का होना चाहिए था। वैसे ही पितामह भीष्म को पहले भगवान का होकर फिर वेद शास्त्रों का होना चाहिए था, अपने पिता का होना चाहिए था। विवेकानंद ने कहा कि मैं इस रहस्य को यदि पहले जान गया होता तो पहले विद्या अध्ययन नहीं करता, बल्कि पहले भगवान को प्राप्त करता, फिर विद्या अध्ययन की आवश्यकता पड़ती तो करता, नहीं तो नहीं करता। जानने वालों की कहानी कही जा रही है। सिद्धि को प्राप्त कर भगवान को जाना नहीं जा सकता। सिद्धि पाकर कोई विरले जान पाते हैं। लक्ष्मी सिद्धि प्राप्त कर ली है दुर्योधन ने,
जल में छिपना जानता है। छिपना जानकर भी वह छिप न सका, क्योंकि अपनी मूर्खता का होकर तब पिता का हुआ। अरे वह तो पिता का भी न हो सका, भगवान का तो होने की बात ही अलग है। जो जो उसके साथ गए वे सब चले गए, सब बह गए। बारीक कमी होती है जो दिखाई नहीं देती। धर्म भीरु होते हैं लोग, वह धर्म भीरु है। पितामह भीष्म धर्म भीरु है, द्रोणाचार्य धर्म भीरु हैं, कृपाचार्य धर्म भीरु हैं। दुर्योधन से नहीं, धृतराष्ट्र से भी वे सब नहीं डरते, बल्कि धर्म से डर रहे हैं। राजा भगवान का प्रतिनिधि होता है, एकमात्र यही भाव उनके दृष्टि पथ में है। अतः उसकी आज्ञा पालन करना धर्म है, अन्यथा हमें पाप लग जाएगा। पाप से भयभीत होने वाले लोग भगवान के कभी नहीं हो सकते। भगवान का होकर भी कोई पाप का हुआ है क्या? उन्हें जानना चाहिए कि भगवान का होकर के कभी किसी से पाप हुआ ही नहीं। पाप हुआ ही है जब भगवान का कोई नहीं था।